संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की ओर से किए जा रहे आमरण अनशन को 30 घंटे से अधिक का समय हो गया है, लेकिन राज्य सरकार और प्रदेश की मुखिया वसुंधरा राजे की ओर से अभी तक कोई सकारात्मक रुख सामने नहीं आया है। हालांकि आमरण अनशन करने वाले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत और रोशन लाल सामोता की समय समय पर मेडिकल जाँच जरूर की जा रही है। माणा भोपाल चिकित्सालय के जूरिस्ट विभाग की ओर से शांतिलाल चपलोत और रोशन लाल सामोता की मेडिकल जाँच लगातार की जा रही है। फिलहाल दोनों ही अनशनकर्ता स्वस्थ हैं, लेकिन जिस मांग के लिए दोनों की ओर से आमरण अनशन किया जा रहा है वह मांग 36 साल पुरानी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी राज्य सरकार इसको हल्के में ले रही है। आमरण अनशन के दूसरे दिन शांतिलाल चपलोत और रोशन लाल सामोता को समर्थन देने के लिए कई राजनीतिक पार्टियों के नेता और सामाजिक संगठन के लोग पहुंचे। आमरण अनशन स्थल पर सभी ने दोनों हिम्मत वालों की हौसला अफजाई करते हुए इस बात का ऐलान किया कि अगर दोनों को आमरण के दौरान कुछ होता है तो राज्य सरकार को इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यह मांग केवल अधिवक्ताओं की नहीं बल्कि पूरे आदिवासी अंचल की है, इसलिए यहां पर दिन प्रतिदिन लोगों का समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। मेडिकल जांच के बाद शांतिलाल चपलोत ने यह भरोसा दिलाया कि जब तक इस मांग के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती तब तक वह पीछे नहीं हटेंगे। इस बार आश्वासन से काम नहीं चलेगा, सरकार को इसके लिए ठोस कार्रवाई करनी ही होगी। वहीं दूसरी ओर चपलोत के साथ आमरण अनशन कर रहे रोशन लाल सामोता ने भी कहा कि राज्य सरकार पिछले कई सालों से टालमटोल करती नजर आ रही है, लेकिन अब मेवाड़ और वागड़ के लोग इस मांग को लेकर जागरूक हो चुके हैं और जब तक सरकार की ओर से इस मांग को पूरा नहीं किया जाता तब तक यह आमरण अनशन जारी रहेगा। इसलिए ऐसी कोई खास बात नहीं। 24 घंटे हो चुके अनशन को, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है और मुझे विश्वास है कि हाईकोर्ट बेंच मिलेगी, पर अभी देखना है कि कब वो बुलाते हैं, क्या करते हैं, अभी कुछ कह नहीं सकता। जब आएगा पत्र या कोई चिट्ठी विट्ठी सरकार की तरफ से तो उस पर विचार करेंगे, जो भी होगा। जब तो कोई मुख्यमंत्री से वार्ता हुई है क्या आपकी? नहीं, मेरी नहीं। कोई फोन आया क्या? फोन धन सिंह जी कल रात को आया था यहीं जी, उन्होंने कहा हम कर रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपका। अच्छा। ऐसा कहने से काम नहीं चलता, कमिटमेंट होना चाहिए कि आप करो। अच्छा। ये कर दिया हमने, ये चाह रहे हैं हम, ये यूँ थोड़ी है कि ये कर दिया है ना हम कर देंगे ना, चिट्ठी भेज रहे हैं, क्या होता है चिट्ठी विट्ठी। आपकी उम्र के हिसाब से स्वास्थ्य की बात करें तो कोई मेरे स्वास्थ्य बढ़िया है। ये गलतफहमी हो रही है और षड्यंत्र के तहत ये कह करके कि इनको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, भर्ती करा दो, नहीं कर दो, ये ऐसा थोड़ी होता है कि मैं इतना कमज़ोर आसामी नहीं हूँ। मैंने आमरण अनशन पहले लेबर के लिए भी किया है, 2 रुपये के 5 रुपये करवाए मुझे, 3 दिन बैठा मैं। वो बात अलग है कि 77 की बात है। वो किस तरह का समर्थन मिल रहा है? जन समर्थन की बात? जन समर्थन खूब मिल रहा है। कल कम से कम भी 10,000 लोग आए होंगे दिन भर में। सुबह तो थे ही, फिर रात तक ढोल के ढमल के बजते रहे और आते रहे लोग, और अभी भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, विभिन्न संगठन आ रहे हैं। 5 बजे अभी अब मीटिंग बुलाई है सबकी। आप खुद विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और आज इसी स्थिति में आपको आमरण अनशन आना पड़ता है, सत्य के लिए आग्रह करना पड़ता है। जो हठ ठान लेते हैं, अब वो मैं कहना नहीं चाहता, पर तो उसके लिए आपको महात्मा गांधी का रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। सत्याग्रह, सत्य का आग्रह करना, अनशन करना, और तो क्या कर सकते हैं। वो तो कुछ भी कर सकते हैं, फायरिंग भी कर सकते हैं, हम तो करने से रहे। सारे साधन तो उनके पास ही है। मैं वैसे ऑल इंडिया फेयर प्रेस ऑफ डीलर फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ ज़िले का, और वैसे पत्रकारिता मेरा ज़िंदगी का पैसा रहा है और मैं बचपन से ही सामाजिक कार्य में करता रहा हूँ। मैं रुचि रही है मेरी 50 साल से, और मैं मावली में सक्रिय रहा हूँ मैं अपने कार्यक्रम के अंदर। इसलिए हमको मालूम है कि आदिवासी और गरीबों की क्या तकलीफ़ होती है। उनको न्याय के लिए जोधपुर जाना पड़ता है, और मैं भी एक बार गया हूँ, मुझे मालूम है कि कितनी तकलीफ़ होती है। इसलिए उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच के लिए हम इस आंदोलन के साथ हैं। हमने दृढ़ संकल्प कर रखा है, उदयपुर में जब तक हाईकोर्ट बेंच नहीं आएगी हम आमरण अनशन नहीं तोड़ेंगे और इस आंदोलन को जारी रखेंगे। तो हम तो हाईकोर्ट के डिमांड के लिए शुरू से ही इस संघर्ष के साथ हैं।
और जब कांग्रेस का शासन था उस समय भी यहाँ से मैं सांसद था। उस समय प्रतिनिधिमंडल हमारे आदरणीय वकील साहबानों का, वरिष्ठ जनों का, चपलो साहब खुद भी थे, इनको दिल्ली ले गए थे। मोइली साहब जब कानून मंत्री थे उनके साथ मुलाकात कराई थी और उन्होंने बहुत तसल्ली से सुना भी था। उन्होंने सरकार को पत्र भी लिखा था कि अनुशंसा करने के लिए, पर वो इलेक्शन के नज़दीक होने की वजह से वो काम हो नहीं पाया था। क्योंकि अब राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप केंद्र सरकार को लिखें, हाई कोर्ट फुल बेंच की स्थापना नहीं होती है तो सर्किट बेंच से ही सर्किट बेंच करके भी यहाँ के क्षेत्र की सुनवाई की जाए। आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ के लोग जोधपुर जा नहीं सकते हैं, जयपुर जा नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में इनको सस्ता सुलभ न्याय यहीं से मिले, इसके लिए हमारी मांग है और हम पूरी तरह से इस धरने के साथ हैं। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज़।